निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखने की जरूरत नहीं है। पीएससी इंडेक्स देखिए, सीपीएससी ईटीएफ 13-14 रुपए होता था न्यू हाई। तो आपका 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 सारा फोकस बैंक्स में होना चाहिए सर। और बैंक्स भी क्या, पीएसयू बैंक्स। तो पीएसयू स्टॉक्स 106 वाला एनटीपीसी 116 रुपए हो गया 3 दिन में, और 107 वाला पीएफसी हो गया 119 रुपए। इसे कहते हैं बैंक के स्टॉक्स। बीएचईएल हो गया 175 रुपए। सो आई अगेन रीट्रेट, पीएनबी का जो क्यूआईपी आया, इट इज ओवर सब्सक्राइब 2.5 टाइम्स। आपको शेयर वो जो डिस्काउंट कह रहे हैं शायद ना भी मिले फ्राइडे को, इसकी रिटर्न है। मैं अभी भी कह रहा हूं 65 से 70 रुपए का भाव पीएनबी, 250 से 270 कैनरा बैंक, और स्टेट बैंक 650। तो अगर आपकी किताब में कोई शेयर रह गए तो ये चारों की सिप कीजिए, यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। स्मॉल कैप में, मिड कैप में ऐसा कोई हिडन जेम जो आपको नजर आ रहा हो इस वक्त, जो कि जो थ्रस्ट है बाजार में, उसको देखते आपको लग रहा हो कि नहीं बॉस इसको चेस करना चाहिए इस वक्त, छोटी टिकट साइज में सर? वैसे मैंने वीरेंद्र ये सोमवार के लिए रखा था, लेकिन आज आपने इंसिस्ट किया तो मैं कह ही देता हूँ। देखिए, मैंने आपको लास्ट सितंबर अक्टूबर में जेएनके बैंक 14-15 पे कहा था, जब कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था। आज उसका भाव 25 रुपए है, 30 रुपए बिक गया। अब मैं आपको एक स्मॉल कैप बैंक देता हूँ जिसकी मार्केट कैप 1700 करोड़ की है, और उस बैंक का नाम है साउथ इंडिया बैंक। साउथ इंडिया बैंक इज नाउ गोइंग टू बी द लार्जेस्ट डिजिटल प्लेयर इन द कंट्री। इट इज मूविंग फास्टर देन इवन एचडीएफसी बैंक। ए बी, South India Bank has a equity of 180 crore. It just increased that by 30 crore by placing shares at 850 with the top mutual funds of the country. It is the largest player in agricultural, gold loan and treasury income because of the inflow of dollars from Kerala. You can't go wrong in South India Bank. If you have a one-year bank, I'm very bullish on mid-cap banks as a disclosure. This bank is headed to 25 rupees if you have a one-year target. It trades at 0.3 time price to book. You can't go wrong with South India Bank. Secondly, the inflow of currency means on a weak dollar also it will be one of the biggest beneficiaries on the treasury income. So this would be my dark horse for this year, South India Bank. के ग्लोबल माहौल में करेक्शन तो अनिवार्य था। अगर 30,000 वाला डाउ 35,000 जाएगा तो 1,000-1,500 पॉइंट का करेक्शन अनिवार्य है। उसी तरह अगर 11,000 वाला ताइवान 17-18 जाएगा तो अगर वह किसी दिन 800 पॉइंट घटे, इट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मार्केट प्रॉफिट बुकिंग। आई थिंक दैट मनी वे एक्चुअली शिफ्ट टुवर्ड्स इंडिया, गिवन दैट नाउ केसेस आर ऑन द कंट्रोल, द गवर्नमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द हेल्थ साइड इज गेटिंग बेटर, and I hope by the end of the month we should start to see decline. So all in all आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, लेकिन रहना है, क्योंकि आशीष जी अगर आप फिर सोचोगे नीचे लोगे तो नीचे और ऊपर का मेरे को नहीं पता। क्योंकि अगर मिड कैप्स जिस तरह से चल रहे हैं, मुझे तो उनमें कोई दो राय दिखती नहीं कि वहां बहुत पैसा बनने वाला है। आपको कल मैंने पीएसयू बैंक कहते, देखिए आज पीएनबी 8% है, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैन बैंक एंड पीएनबी डिस्पाइट बीइंग इन बैंक आर 3 ऑफ द टॉप गेनर्स। अभी भी मैं कहता हूं ये सब आपको पीएनबी, कैन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक, इनका सिप बनाइए। ये शेयर आपको यहां से भी 50% दे के सकते हैं।